क्या लगता है सर कि जब तक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में रहेगा, तब तक यहाँ के कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा मिलेगा? लगता है आपको? अगर नहीं मिलेगा तो हेमंत सोरेन भी नहीं रहेगा। अभी जयराम महतो जी आए हैं, वो पूरा एकदम झारखंड के तमाम मुद्दों पर जो है विधानसभा में खूब गरजे, एकदम बादल की तरह गरजे, ऐसा लगा कि आसमान जमीन को चीर देंगे। लेकिन ये वाला मुद्दा पर कोई बात ही नहीं रखे। 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो राज्य में लगभग 16-17% आबादी कुर्मी समुदाय का है। उसके बाद भी जो है अपने हक अधिकार को जो है नहीं ले पा रहा है। मुख्य कारण क्या हो सकता है? ज्यादा जमीन कुर्मी लोगों के नाम से। तो अगर एसटी बना दिया जाता हमको, तो यहाँ जितना बड़ा बड़ा कारखाना बना, जितना बड़ा बड़ा डैम बना है, ये डैम नहीं बन पाता। वो लोग चाहते हैं कि यही एगो जात बड़ी जात है, अगर इनको अगर मौका मिला और ये आगे बढ़ा तो फिर इनको हम लोग पीछे नहीं कर सकते हैं, ये आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए पहले इसको रोको, अगर इसको रोकोगे तो झारखंड में राज करो। विशेषकर मुंडा समाज, संथाल समाज विशेष रूप से विरोध करते हैं कि कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आदिवासी कोई जात होता है क्या? आज निर्मल महतो जी का हत्या क्यों की गई? वो हत्या इसलिए थी कि ये समुदाय के आदमी आगे बढ़ेगा, लीडिंग करेगा तो इस समुदाय का हक दिलाएगा, और हक दिलाएगा तो ये समुदाय आगे आएगा, तो और लोग जो आज राज कर रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल ये है ना सर कि आदिवासी समाज जो है सरना धर्म को मानता है, प्रकृति का पूजक होता है, लेकिन कुर्मी महतो तो खुद को सनातनी कहते हैं। तो ऐसे में आप एसटी की मांग को कैसे जायज ठहराते हैं? आज रांची जिला यहाँ कौन होता था मेयर? अशोक सिंह। तो ये कैसे चला गया शेड्यूल एरिया में? किस आधार पर गया? संविधान के आधार पर ही कोई होगा? आज के जो कुर्मी नेता है वो सीधे सीधे कहते हैं कि हम लोग को झारखंड को बचाना है, झारखंडी अस्मिता को बचाना है। लेकिन जो उन्हीं के समुदाय की वर्षों से एक बहुत बड़ी मांग है कि हमको जो है भाई एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन उस पर प्रखर रूप से बात ही नहीं करते हैं। झारखंड में एक नाम है कुर्मी महतो, न ये सिर्फ जाति है न उपनाम, ये इतिहास है, संघर्ष है और हक की लड़ाई है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह से लेकर झारखंड आंदोलन तक हर जगह कुर्मी आगे रहा, लेकिन आज अपनी ही पहचान के लिए ये समुदाय तरस रहा है। एसटी दर्जा की मांग सालों से मांग रहे हैं, लेकिन न नेता सुनते हैं न सरकारें। नेता मंच से खुद को कुर्मी कहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी इस समाज के लिए आवाज उठाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। देश में अब जातीय जनगणना होने वाला है। सवाल सीधा है, इस बार कुर्मी महतो की पहचान दर्ज होगी या फिर से मिटा दी जाएगी? तो इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लालचंद महतो जी, साथ ही साथ इनके सहयोगी भी, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी या कुर्मी समुदाय के संयोजक हैं। दादा, कुर्मी और कुर्मी महतो को लेकर जो है पिछले कई वर्षों से झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी आंदोलन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में तो रेल रोको आंदोलन चल रहा है, उड़ीसा में भी सड़क जाम किया जा रहा है, लेकिन झारखंड के कुर्मी समुदाय के लोग ठंडा पड़े हुए हैं। इस पर क्या कहिएगा? झारखंड में रेल टेका हुआ था, आपको मुरी में हुआ था, आपका निम्न में हुआ था, ये तो झारखंड में पड़ता है जी, तो वहाँ भी हुआ है। देश में जातीय जनगणना होने वाला है। महतो समुदाय जब जाति कॉलम वाले में पहुंचेगा तो क्या लिखेगा, कुर्मी या कुर्मी? और ये इतना बड़ा फर्क क्यों है सर? इस पर थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को। इसमें ही हम बताना चाहते हैं कि हम तीनों स्टेट के संयोजक हैं जी, तो तीनों स्टेट में कहीं कहीं कुर्मी भी दस्तावेज में है। हम लोग चाहते हैं समन्वय समिति कि कोई छूटे नहीं, जिसका जो कुर्मी दस्तावेज है वो कुर्मी लिखेगा और जिसका दस्तावेज में कुर्मी है वो कुर्मी लिखे। क्योंकि अगर एक किसी को हम लिख जाते हैं और एक को बना दिया जाए, दूसरा छूट रहा है, तो हम लोग का ये कहना है कि कुर्मी अब्लिक कुर्मी, अगर कुर्मी है तो कुर्मी लिखेगा, और कुर्मी जिसका दस्तावेज में है, जो सरकारी दस्तावेज, उसमें अगर कुर्मी है तो कुर्मी लिखेगा। यही हम लोग का डायरेक्शन है समन्वय समिति का। तो मतलब आप चाहते हैं कि कुर्मी भी दर्ज हो और कुर्मी भी दर्ज हो? हाँ, जिसका दस्तावेज में जो है। लेकिन ज्यादातर दस्तावेजों में जहाँ तक मुझे पता है कुर्मी ही है, कुर्मी का कुछ जिक्र ही नहीं है। आम बोलचाल के भाषा में लोग कहते हैं। आपका बात मान रहे हैं, लेकिन जो झारखंड में है टोटली कुर्मी है जी। लेकिन बंगाल जब चल जाते हैं, हम उड़ीसा चल जाते हैं, तो वहाँ कुछ जगह पर कुर्मी मिलता है, लेकिन वहाँ भी कुर्मी महत्व है। जैसे कि आप झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य के संयोजक हैं, लेकिन तीनों राज्य के कुर्मी और कुर्मी समुदाय का मांग अलग अलग है। नहीं, एक है, एसटी में शामिल करने का कुर्मी का भी है और कुर्मी का भी है। ऐसा बात नहीं है कि कुर्मी कर रहा है, ऐसा बात नहीं जी, कुर्मी भी कर रहा है और कुर्मी भी कर रहा है। मांग तो एसटी में शामिल होने का है, लेकिन पहले जो जैसे आप बोले देहाती का कुछ बात होता है कि जैसे मुंडा, गांव में तो उसको मुड़ा बोला जाता है। अच्छा, अब जानबे करते हैं, लेकिन लिखावट में मुंडा लिखता है,
उसी प्रकार हम लोग के यहाँ जैसे कुर्मी है उसका दस्तावेज में, लेकिन बोल रहा है कुर्मी, और उसका दस्तावेज नहीं है कुर्मी का। और मान लीजिए जिसका कुर्मी दस्तावेज है उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई आप कुर्मी लिखिए। अगर मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी कोई पदाधिकारी आए, भाई आप अपना दस्तावेज दिखाइए, तो हम लोग तो वही दिखाएंगे अपना खतियन, चाहे अपना रसीद जो है, चाहे सर्टिफिकेट है। तो उसमें कुर्मी अगर मेंशन है तो अगर कुर्मी लिखते हैं तो फिर दिक्कत होता है। और कुर्मी वाला अगर कुर्मी लिखता है, जिसका दस्तावेज अगर कुर्मी में है वो कुर्मी लिखता है तो उसको भी दिक्कत है। तो हम लोग सोचे कि कोई छूटे नहीं तो पहले हम लोग देखते आए हैं कि एक ही है, सब कुछ है, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो वो बात हम क्यों करने जाएं, जबकि हमारा समाज हम ही को गाली देना लगेगा, हमको छोड़ दिया। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जिसका जो दस्तावेज में सरकारी दस्तावेज वो ही लिखे। आज भी सर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है कि कुर्मी और कुर्मी दो अलग अलग जाति है, लेकिन एक ही है। एक है, कोई बोलता है वो गलत बोलता है। अच्छा, एक ही है जी। आज आप लोग राज्यपाल से मुलाकात किए, हाँ किए। तो किस मुद्दे पे किए? आपके ये लेटर है, देख लीजिए, कुर्मी महतो समन्वय समिति झारखंड, लालचंद महतो जी, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा है इस, हाँ, तो उसका संयोजक हम। मुख्य मांग क्या है, किस मामले को लेकर जो है आप आवेदन दिए राज्यपाल महोदय? हम दो बिंदु पर मिलने गए थे आज राज्यपाल साहब से। एक की कुर्मी और कुर्मी महतो जो है इसको अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि हम लोग 1901, 1913 और 1931 जो यहाँ उस समय नहीं बना था देश आजादी के पहले, तो सब एक साथ है, हम लोग 13 जाति एक साथ थे। लेकिन जब आजाद हुआ देश और आजाद देश संविधान बनने के बाद जब वो लोग अपना घोषणा किया, उसमें केवल कुर्मी महतो को छोड़ दिया, और कुर्मी महतो को छोड़ दिया। उसी समय से हमारे पूर्वज लोग जो हमरे आगे आंदोलन करते थे, बहुत बड़ा बड़ा रैली हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा धरना हुआ है, दिल्ली में भी प्रोग्राम हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, झारखंड में हुआ है, कटक में हुआ है, जहाँ जहाँ हम लोग का आदमी है सब जगह अपना लड़ाई लड़े हैं। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि जैसा कि आप बोले कि 1913 और 1931 में कुर्मी आदिम जनजाति थे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है शेड्यूल ट्राइब्स का वर्ड संविधान से आया है आजादी के बाद आया है। तो उस समय आदिम जनजाति थे तमाम जो अभी आदिवासी समुदाय से लोग, 13 समुदाय। तो क्या लगता है कि सरकार जानबूझकर जो है कुर्मी समुदाय के हक अधिकार को मिटाना चाह रही है? क्या लगता है आपको? जैसे अभी हम लोग कुछ जगह घूमने से पता चलता है कि यहाँ का ज्यादा जमीन कुर्मी लोगों के नाम से था, तो अगर एसटी बना दिया जाता हमको, तो यहाँ जितना बड़ा बड़ा कारखाना बना है, जितना बड़ा बड़ा डैम बना है, ये डैम नहीं बन पाता। तो जानबूझ के सरकार अपना सहूलियत के लिए, साथ साथ जहाँ हमारा आबादी ज्यादा है, पुरलिया में हमारा सबसे ज्यादा आबादी है, पुरलिया को बंगाल दे दिया, जबकि वो बिहार में था, और 1956 में उसको बंगाल लिया, और धनबाद था बंगाल में, अब ये धनबाद हमको दे दिया बिहार में। इसी प्रकार हमको कमजोर करने के लिए सरकार हमेशा जहाँ भी हमारा आबादी ज्यादा है इसको डिमार्केशन करने का काम किया गया है, ताकि अगर हम एक साथ रहते बहुत बड़ा आबादी होती। बंगाल में हमारा 4 जिला है, पुरलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर और झारग्राम, और उड़ीसा में हमारा 5 जिला 6 जिला है, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, जाजपुर, इस समय हमारा आबादी है। तो हमारा जहाँ आबादी है उस आबादी को इधर उधर तोड़ने के लिए कहा कि ये एक साथ रहे नहीं। सरकार का तो बहुत सा पॉलिसी होता है, हम नहीं कह रहे हैं कौन सरकार किया है, वर्तमान सरकार तो पहले वाला ही ढो रहा है, ये किया है तो हम नहीं मान रहे हैं। लेकिन जब हम लोग थे और हम लोग का कहना है कि हमको किस आधार पर हटाया गया। कुछ आदिवासी संगठनों का कहना है कि अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा मिला तो ये सीधा आदिवासी आरक्षण और उन संस्कृति पर हमला होगा। आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमला तो कैसे होगा, हमारा तो इतना दिन का जो बचा हुआ था हम भी थे उसमें, और अगर हम नहीं थे और तो हटा के देखे ना भाई, रांची जिला है, सरायकेला है, पूर्वी सिंहभूम है, काउंटिंग करके देखे, हमारा वहाँ करीब 300 मुखिया होता था और करीब 50 प्रमुख होता था। वो आदमी आज रोड में घूम रहा है। लेकिन सवाल ये है ना सर कि आदिवासी समाज जो है सरना धर्म को मानता है, प्रकृति का पूजक होता है, लेकिन कुर्मी महतो तो खुद को सनातनी कहते हैं। तो ऐसे में आप एसटी की मांग को कैसे जायज ठहराते हैं? देखिए, अगर धर्म के आधार पर होता है, आप बोल रहे हैं धर्म के आधार पर होता है, वो सनातनी और सरना आप बोले, तो मिशन वाला कहाँ है? आप हमको जवाब दीजिए। यहाँ जो क्रिश्चियन, ये जो ईसाई लोग कहाँ है, वो कौन धर्म लिखेगा? कल आप लोग आरक्षण के आधार पे जो है अपने हक को मांग रहे हैं। हाँ, आरक्षण का आधार जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे अभी आप सारना बोले ना, तो सारना को ही हम लोग का समाज के लोग उसको जाहरा बोलते हैं, कहीं कहीं ग्राम बनता है। बंगाल में जाएंगे तो अभी तक क्या ग्राम बोलता है, हम लोग यहाँ भी उसको जाहरा बोलते हैं, ग्राम थान बोलते हैं। और सारना जबरदस्ती करने से उसका आबादी बढ़ाने के लिए तो हम नहीं करेंगे, क्या कि उसी के लिए उलझ रहा है। और जहाँ भी हमारा डिमांड हो रहा है, हमारा हक की बात हो रहा है, तो वहाँ विरोध कर रहा है। तो विरोध कर रहा है तो वो हमारा हक खा के विरोध कर रहा है, और हमारा हक खा के उतना मजबूत हुआ है। नहीं तो आज हमारा इतना पंचायत में हमारा मुखिया रहता
रहता, हमारा प्रमुख रहता, और तब हमरा भी तो मजबूत हो जाते। आज रांची जिला, हम रांची का ही बात कर रहे हैं आप ही के सामने। यहाँ कौन होता था मेयर? अशोक सिंह, मालूम है? तो ये कैसे चला गया शेड्यूल एरिया में, किस आधार पर गया? संविधान के आधार पर ही कोई होगा। आज जो हम लोग आपसे बतिया रहे हैं, चाहे कोई बैठा हुआ है तो संविधान के आधार पर बैठा हुआ है, तो संवैधानिक आधार पर अगर शेड्यूल एरिया में जाता है तो रांची को ले जाए। अच्छा, क्या लगता है कि कुर्मी महतो को ओबीसी में रखकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? वोट बैंक की नहीं, उसमें हम लोग का जमीन लेने के लिए किया था। अच्छा। अभी जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कौन नेता है? एसटी का ही नेता है। सुदेश महतो जी क्षेत्र के कुर्मी से बहुत बड़े नेता आते हैं। लालचंद महतो जी थे, मथुरा प्रसाद महतो है, अभी निर्मल महतो जी भी थे, अभी वर्तमान समय में युवा नेता जयराम महतो जी भी आए हैं। तो ये लोग तो सब कुर्मी के नाम पर वोट ले रहा है, लेकिन ये लोग सामने से आके फ्रंट पे आके कुर्मी के लिए कुछ बात नहीं करते। लोग का जो नेता लोग है वो कुर्मी बोलता है, कुर्मी तो हमरा है ये है। वो लोग को अपने तरफ खींचने के लिए वो कुर्मी का बात नहीं उठाता है। आपको बता दे रहा है, कुर्मी तो मेरा है ही है, लेकिन कुर्मी भी अब समझ गया है कि तुम किसका बात कर रहे हो। हमरा छाती में चढ़कर दूसरा का बात करोगे तो आप समाज मानने वाला नहीं है। हमको अगर दरकिनार करके कोई बात करना चाहेगा, मतलब हमको नहीं समाज को, तो समाज भी तो देख रहा है। अब जिसका नाम लिया वो तो देखते जा रहे हैं आप क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये है ना कि आज के जो कुर्मी नेता है वो सीधे सीधे कहते हैं कि हम लोग को झारखंड को बचाना है, झारखंडी अस्मिता को बचाना है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हक को दिलाना है। लेकिन जो उन्हीं के समुदाय की वर्षों से एक बहुत बड़ी मांग है कि हमको जो है भाई एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन उस पर प्रखर रूप से बात ही नहीं करते हैं। ये नहीं कर रहे हैं। आपको बताए ना कि अगर हमरा ही बात करेगा तो जो लोग अभी हमको विरोध कर रहा है, हम तो समाज का ना बात कर रहे हैं, और ऊपर रहा पूरा झारखंड का, ताकि सब हमको वोट दे। लेकिन मेरा समाज का कहाँ नुकसान हो रहा है? हमारा समाज का नुकसान जहाँ हो रहा है उस बात को हम लोग कर रहे हैं, चाहे हमारा नेता के ऊपर पड़े चाहे दूसरे लोगों पर पड़े। लेकिन हमारा हक के लिए तो हम लोग लड़बे करेंगे और लड़ रहे हैं। उसी कड़ी में ना गवर्नर साहब के हम लोग गए थे। क्या गवर्नर साहब का क्या रिस्पांस मिला? अच्छा रिस्पांस मिला। हमरा जितना करने का है हम करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो कुर्मी नेता है इस टकराव से बचते हैं कि जो स्थानीय आदिवासी संगठन का विरोध है, झारखंड में एसटी दर्जे को लेकर कई आदिवासी संगठन है जो विरोध करता है, खास करके विशेषकर मुंडा समाज, संथाल समाज विशेष रूप से विरोध करते हैं कि कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यही लोग उस संख्या में न है, बाकी जो आदिवासी संख्या में बतीस जाता है, 32 जात है। आदिवासी कोई जात होता है का? आदिवासी तो सबका 32 जात मिला के आदिवासी हुआ है, और सब आदिवासी में कहता है। लेकिन उसमें जो प्रधानता है संथाल का है, मुंडा का है, उरांव का है, हो का है और खड़िया का है, यही लोग है। बाकी लोग तो गिनती का है, बाकी लोग तो कोई बोलता नहीं है। जितना भी आप देखिए जो भी नेता पर खड़ा होकर आ रहा है, और वो भी पॉलिटिकल हिसाब से नहीं आ रहा है, वो भी सामाजिक संगठन अनुसार विरोध कर रहा है। हमरा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं किया है अभी तक। एक ही आदमी किया है कि इनको कैसे आदिवासी बनाएंगे बोल के मुख्यमंत्री बोला है। और अभी जो जनगणना की बात आ रही है, आप पहले वो बोल रहे हैं कि सारना होगा तब हम जनगणना कराएंगे। ये कोई तर्क होता है जी? हाँ, ये भी सवाल था कि अभी राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम के लोग कह रहे हैं झारखंड में कि यहाँ पर जातीय जनगणना तब तक नहीं होने देंगे तब तक यहाँ पे आदिवासियों को उनका सरना धर्म कोड नहीं मिल जाता है। उससे इसका मतलब रखना चाहिए, जनगणना होना चाहिए, और जनगणना अगर होगा तो उनको पता चल जाएगा वो कहाँ है, कितना संख्या में वो है। यहाँ तो बोलता है पूरे झारखंड में अगर एक मात्र कोई जात है, और एक मात्र जात में अगर सिंगल सबसे ज्यादा आबादी यहाँ का कुर्मी महतो लोग का। दादा, क्या है कि जो झारखंड में कुर्मी या कुर्मी है, या बोलचाल की भाषा में कि जो महतो समुदाय है, वो पिछले कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को एसटी सूची में शामिल किया जाए। तो क्या लगता है जिस प्रकार से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आंदोलन तेज हो रहा है, यहाँ के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं, इस विषय पर बात करने से कतराते हैं, आप क्या कहिएगा? कैसे इस लड़ाई में आप लोग आगे बढ़िएगा? देखिए, धीरे धीरे ही सारा चीज का खाका तैयार होता है। हमारे झारखंड में कुर्मी समुदाय के लोग पहले पार्टी के अंदर में काम करते करते अपने समाज को भूल गए। जब अब धीरे धीरे थोड़ा पढ़ लिख गए, थोड़ा समझ गए, थोड़ा लोगों के साथ संपर्क आते हुए जब जानकारी हासिल किया कि हम क्या है, हमारा वजूद खत्म होते जा रहा है, हमारा पहचान खत्म होते जा रहा है, तब लोगों ने जागृति लाया है। और अभी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तीनों स्टेट का कुर्मी लोग एक मंच में आ रहे हैं। और एक मंच में आने के बाद आपको अब देखने को मिलेगा जो आज हमारे नेता लोग को भी जो बांटने का प्रयास किया जाता है, हमारे लोगों को अभी उतना जानकारी नहीं है, कहे कि उतना पीछे है। इसलिए बोलते हैं ना, इस जात में नेता कोई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि और जितने लोग हैं, जो लोग यहाँ शासन कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यही एगो जात बड़ी जात है, अगर इनको अगर मौका मिला और ये आगे बढ़ा तो फिर इनको हम लोग पीछे नहीं कर सकते हैं, ये आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए पहले इसको रोको,
अगर इसको रोकोगे तो झारखंड में राज करोगे। इतिहास उठा के देखिए, जब से झारखंड आंदोलन हुआ है, जब कुर्मी महतो लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है, तभी जाके झारखंड होना संभव हुआ। उससे पहले लोग आदिवासी आंदोलन कहता था और इसको वैल्यू नहीं देता था। अब कुर्मी लोगों का सक्रिय भागीदारी हुआ, शहादत दिया, आज आपके सामने है झारखंड हुआ। झारखंड में डेवलप हो रही है, मगर कुर्मी समुदाय की अपना पहचान भी खत्म होते जा रही है। अब इस चीज को लोग पढ़ लिख रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हमारी पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज हमारे कुर्मी समाज में ही ऐसा है जो कि 12 महीना में 13 पर्व होता है। और हमारे कुर्मी को पहले लोगों ने धान कुर्मी बोलता था, क्योंकि सारा चीज ये लोग धान का खेती से और धान से ही लेन देन करते थे। हर समुदाय के लोग इनको धान कुर्मी के नाम से जानता था। आज निर्मल महतो जी का हत्या क्यों की गई? वो हत्या इसलिए थी कि ये समुदाय के आदमी आगे बढ़ेगा, लीडिंग करेगा तो इस समुदाय का हक दिलाएगा, और हक दिलाएगा तो ये समुदाय आगे आएगा, तो और लोग जो आज राज कर रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। सुनील महतो जी का सरेआम हत्या कराया गया। ये सबका जांच सही होता ही नहीं है। ये कौन डिवाइड करना चाहता है? डिवाइड करने के पीछे जो आज तक हमें बाहर किया है, आज तक इस समुदाय को जो नजरअंदाज किया है इतनी संख्या रहते हुए, और इस पर जो शासन करने के लिए जो जुगाड़ लगाया हुआ है, वो लोग शामिल हैं। ये बेनकाब होंगे, एक न एक दिन बेनकाब होंगे। हमारा लोग भी शिक्षित होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सारे चीज खंगाल रहे हैं। आज हमको खुद पता नहीं था कि हम लोग अंग्रेज जमाने में हमारे खिलाफ गजट में सारा चीज निकला हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आजादी से पहले जो लोग ट्राइब थे वो स्वतः ट्राइब हैं, किसी का जात तो चेंज नहीं होता है। धर्म बदल सकता है, जात नहीं बदल सकता। फिर हमें क्यों बदला गया? हमें किस आधार पर ओबीसी में रखा गया? ये कहीं कोई उल्लेख नहीं है, न कहीं संसद में पास हुआ है, न विधानसभा में पास हुआ है, कुछ नहीं। फिर भी हमारा समाज को दरकिनार किया जाता है। और मेरा समाज का बात कोई नहीं उठाता है। हमारा समाज के लोग और लोगों का बात उठाते हैं, मगर हमारा कोई नहीं उठाता है। और आज जो आप कह रहे हैं कि एसटी समुदाय के लोग हमारा खिलाफ कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? 2-3 जात जो लोग यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं एसटी समाज का। संथाल समुदाय ही तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो जनजाति है झारखंड में। उसके बाद मुंडा है, उसके बाद उरांव है, हो है, खड़िया, यही 4-5। तो आप देख लीजिए, यही 3-4 जात को छोड़ के उतने जात हैं। और कोई माल पहाड़िया का, कोई बिरहोर का कोई प्रतिनिधि है क्या? उन लोग को बात उठाने वाला कोई है क्या? बिरहोर तो 1,91,000 आबादी बची है वो लोग का। यानी वो आदिवासी रहते हुए भी वो नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। तो आदिवासी का कहाँ है नेतृत्व? यहाँ या 3-4 जात का नेतृत्व है। वो आदिवासी अपने को कह रहे हैं और वो अपना शासन करने के लिए हमारा खिलाफ कर रहे हैं, कि वो जान रहे हैं कि हम लोग संख्या में हैं, हम लोग राज कर रहे हैं। कुर्मी भी संख्या में है, वो लोग आएंगे तो वो लोग राज करेंगे, इसलिए इनको रोको। 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो राज्य में लगभग 16-17% आबादी कुर्मी समुदाय का है, लगभग 70 से 75 लाख के आसपास कुल आबादी का। उसके बाद भी जो है अपने हक अधिकार को जो है नहीं ले पा रहा है। मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण देखिए, अशिक्षा है, गरीबी है, और अपना जो परंपरा है वो परंपरा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और लोग जैसे छल बल करते हैं ना, ये समाज को छल बल करने नहीं आता है। खेती किसानी करके किसी तरह अपना पेट पालना आता है। हम जानते हैं, जब हम खुद छोटा थे तो बहुत लोगों ने नौकरी करना नहीं चाहता था। अरे हमरा खेती करेंगे, 3 महीना खटेंगे, खाएंगे। उस समय इतना साधन, खेती बाड़ी का जमीन था, सब कुछ था। अब डिवाइड होकर इतना कम हो गया है कि अब लोगों को मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। अब सोच रहा है कि अब हमें क्या करना है। अब इस परिस्थिति में लोग जागृत हुए हैं और अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, पहचान ना खत्म हो। इसलिए क्या है सर कि अभी देखिएगा तो बीजेपी से भी कुर्मी समुदाय के कई विधायक हैं, जेएमएम से भी विधायक हैं, आजसू के भी 1-2 विधायक हैं, और एक नई पार्टी आई है जेएलकेएम, उसके भी एक विधायक हैं। इतने विधायक हैं, क्या लगता है कुर्मी या कुर्मी महतो के हक अधिकार को सबसे ज्यादा कौन तवज्जो देता है, या कोई देता ही नहीं है अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए? देखिए, तवज्जो देने का जिनको देना है, राष्ट्रीय पार्टी अगर देती तो उनके पास संख्या ज्यादा रहता है। वो हमारे पास, आप नोट करके देखिए, सबको गौर कीजिए, पहले कांग्रेस सरकार हर जगह रहती थी, तो कांग्रेस से भरोसा जब उठा लोगों का कि इतना दिन से कुछ नहीं किया, तो लोगों ने उसको छोड़ा। अभी कांग्रेस का एक समय आया था जबकि कुछ नहीं था। उसके बाद अब एनडीए की तरफ लोग झुका। अब एनडीए की तरफ झुकने के बाद इनसे भी बहुत आशा उम्मीद रखा, मगर ये भी देखिए धीरे धीरे इनका बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज का जो युवा कुर्मी है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि वो इन सब विषयों पर चर्चा करना ही नहीं चाहता है, उनको इस विषय से कोई लेना ही देना नहीं है? क्या लगता है आपको? युवा अभी मोटरसाइकिल में चल रहा है और हम लोग चल रहे हैं पैदल जी। वो पीछे से आता है, आगे भाग जाता है और लड़ रहे हैं तो उसी के लिए। क्या लगता है सर कि जब तक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में रहेगा, तब तक यहाँ के कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा मिलेगा? लगता है आपको? अगर नहीं मिलेगा तो हेमंत सोरेन भी नहीं रहेगा। हमारा विधायक के बिना और हमारा समर्थन के बिना वो बन ही नहीं पाएगा।
हमारा आदमी सब समझ रहा है, हम ही नहीं बोल रहे हैं। अब घूम के देखिए, सारा लोग समझ रहा है। हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया इस बार वो खत्म हो जाते, लेकिन हमारे लोग में विधानसभा में उन्होंने सीधे सीधे हाँ तो खत्म हो जाते, लेकिन हमारा लोग में भी ऐसे आदमी लोग आ गए जो हमारा ताकत था इसको तोड़ने का काम किया है। इशारों में किसको कह रहे हैं चाचा? तो जब तक रेड हैंड नहीं पकड़ेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? अच्छा। लेकिन चोरी तो हुआ है हमारे ऊपर, हाँ। हमारे ऊपर सदमारी हुई है। अगर बोल देंगे तो कल आप ही प्रचार करना शुरू कर दीजिएगा, लालचंद महतो उस पार्टी के बारे में बोल रहा है। अच्छा, नहीं। आप ही बोलिएगा। जी, इशारा है हाँ। और इशारा आप समझते हैं। क्या लगता है कि कुछ जो कुर्मी समुदाय के नेता हैं वो सीधे जो सत्ता पक्ष के नेता है उनसे मिले जुले हुए हैं क्या अंदर अंदर? अरे बस सत्ता पक्ष में वो नहीं रहते तो आज विधायक नहीं रहते। जिस आदमी को टिकट दिया तो उसका सारा वोट तो मिल गया, और हमरे में भी तो डिमार्केशन हो गया। हमारा आदमी भी उसको वोटिंग किया तो उधर का सॉलिड मिला और इधर का कुछ % गया। कुर्मी समुदाय से जेएमएम पार्टी में कदावर नेता है मथुरा प्रसाद महतो, उनसे कभी वार्ता हुई है इन सब विषयों पर? अरे वार्ता हुई है हम लोग का। क्या बोलते हैं? उनका घर में जाके वार्ता हुई है। तो क्या घर में तो वार्ता हुई, लेकिन हुआ क्या? क्या कहे वो? बोलने का सब बोलते हैं हम लोग के सामने, लेकिन वहाँ जाके कुछ नहीं बोलते हैं। जहाँ बोलने के जगह पर नहीं बोलते हैं। हमारे साथ बोलने से नहीं होगा। देखिए, झारखंड का जो बात है हाउस में हो सकता है, दिल्ली में जो बात है पार्लियामेंट में हो सकता है, वहाँ उठाने का काम नहीं करता है, और उठाता है तो उल्टा उठाता है। अभी जयराम महतो जी आए हैं, वो पूरा एकदम झारखंड के तमाम मुद्दों पर जो है विधानसभा में खूब गरजे, एकदम बादल की तरह गरजे, ऐसा लगा कि आसमान जमीन को चीर देंगे। लेकिन ये वाला मुद्दा पर कोई बातें नहीं रखे। देखिए, झारखंड जैसे जयराम जी हमारे समाज का नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। हमारा समाज का तो है, हाँ। लेकिन हमारा वो तो समझ रहा है, हमारा समाज तो हमको आंग मूंद के मदद कर रहा है। जितना जो बहाली के लिए जा कुछ होता है यही लोग देखते हैं, कुछ हो नहीं, दूसरा आदमी कोई नहीं देख रहा है। तो देखिए, हमारा बात वो लोग को उठाना चाहिए। झारखंड इस ऊपर उनका 28 को विधायक तो ऑटोमेटिक है, पार्लियामेंट में है, ये है। वो लोग कहीं बात नहीं उठाता है जी। ये बात को उठाए हमारा विधायक, आपको अभी ये कह रहा है। ये जो रांची, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम किस आधार पर अनुसूचित क्षेत्र में गया है, उसका भी तो संवैधानिक है ना भाई। अच्छा, आप जो अभी राज्यपाल महोदय को दिया उसमें ये भी इसी बात को भी रखे हैं? रखे हैं, वही चीज तो बोल। कौन कौन जिला को रखे हैं? हम रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। इसको चाह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र से हटाया जा रहा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जबरदस्ती हटाए। वहाँ सेंसस करा है, आबादी के आधार पर जब बोलता है संवैधानिक आधार पर मोर देन 50%, और वहाँ उसका 50% नहीं है, 25 और आपका 35 के बीच है, तो ऑटोमेटिक अलग हो रहा है। और जबकि वो कोई किसी प्रखंड का एक पंचायत को किया है, शेड्यूल एरिया में किसी जिला का 2 ब्लॉक किया है, और पूरा जिला आउट हो रहा है, और ये आउट नहीं कर रहा है। और हमारा नेता लोग बैठा हुआ है, तो बोलिए वो नेता लोग हमारा काम कर रहा है कि सरकार का काम कर रहा है? तो फिर ये तो आपके समाज को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अरे भाई, समाज तो देख ही रहा है, समाज देख रहा है, इसीलिए ना मैं आज का कोई नेता लोग के भरोसे हम लोग वहाँ गए थे का। आप लोग लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जवानी को खत्म कर दिए, बुढ़ापा के उम्र में आ गए हैं, लेकिन जो कुर्मी समुदाय के जो युवा नेता है वो इस सब से उनका जो है कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जैसे मान लीजिए अपनी मांगों को रखते रखते, अपनी लड़ाई को लड़ते लड़ते हर इंसान को चले जाना है, उसके बाद कैसे होगा? वही लोग करेगा। हाँ। इतना करके जाइएगा। उतना अभी तो आप देखिए ना कितना जगह हुआ है, आप इसी देख लीजिए। हम नहीं कर रहे हैं कि हम जगह, लेकिन अकेला तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे जिस बात को हम उठाए हैं, रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम, तमाम गैर आदिवासी का बात है। जैसे बिहार के जो अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो भी तो इसी समुदाय से आते हैं ना, कुर्मी या कुर्मी। तो फिर वो लोग क्यों नहीं कहते हैं कि हमको ST सूची में शामिल किया जाए? देखिए, ST सूची में शामिल होने के बाद जिस समय कर्पूरी ठाकुर थे जी, तो यहाँ झारखंड के पठारी भाग को कुर्मी को देखे कि सबसे ज्यादा कमजोर है, तो उसमें वो जोड़ दिया कि कुर्मी महतो वो है पठारी भाग का, और वही महतो, और उधर का कुर्मी जो लिखता महतो नहीं लिखता। देखिएगा, हम लोग ब्रैकेट में महतो लिखते हैं। वो भी एक ही जाति का है ना? जाति तो क्या, लेकिन उसी समय से डिमांड एक ही जाति का 4-5 नाम, कुर्मी, कुर्मी, महतो, कोयरी। कोयरी अलग हो गया ना? कोयरी में भी तो 5 ठो नाम है। ये कौन करता है? ये पहले से किया हुआ है, आप और हम नहीं करते। तो वोट बैंक के लिए सब किया गया है? नहीं, अब पहले से मान लीजिए उसमें जो खतियान बना है, तो हम और आप नहीं बनाए जी। नहीं, जो भी बनाया है उसी समय पहले से हुआ है। आपको लगता नहीं है कि इसको सब एक एक करने की जरूरत है? एक करने की जरूरत है, तो एक करने के लिए बात होने से तो कोई बातें नहीं होता। वो बात तो कोई हमारा नेता नहीं करता है ना, बोलता है एक करेंगे तो एक करेंगे, बोलता है तो एक अगर कर देगा तो हमारा दस्तावेज कैसे बदलेगा? अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक ना हो? नहीं, ये ना हो नहीं बोल रहे हैं, एक होने से तो और अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए एक नहीं हो रहा है
और दोनों का अलग अलग है, कुर्मियों है और कुर्मियों है, तो कोई छूटे नहीं, हमरा ही कहना है, उसका भी हो और हमरा भी, कुर्मी का भी हो कुर्मी का हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुर्मी समुदाय से कुछ लोग थे और जो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं सर लालचंद महतो जी, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समुदाय के संयोजक हैं। ये लगातार इस मांग को लेकर जो है प्रखर है कि भाई कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया जाए। ये लगातार अलग अलग जगहों पर आंदोलन भी करा रहे हैं, कर भी रहे हैं, साथ ही साथ राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। लेकिन जो कुर्मी के नेता हैं, जो विधायक बन के बैठे हैं, जो सांसद बनकर बैठे हैं, वो इन मुद्दों पर जो है प्रखर रूप से बात ही नहीं करते हैं। कहीं ना तो कहीं इस मुद्दे पर जो है बचते हुए दिखाई देते हैं। वो साफ तौर पर खुलकर बात नहीं करते हैं। हो सकता हो कि भाई उनको वोट की राजनीति करनी हो। अगर मान लीजिए कि ये सीधे सीधे तौर पे कह दे कि भाई कुर्मी को एसटी सूची में शामिल किया जाए तो उनको आदिवासी वोट नहीं करेंगे, उनको फिर दूसरे समुदाय के लोग वोट नहीं करेंगे। इस कारण से भी वो लोग खुल के नहीं बोलते होंगे। इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, ये झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन जेन्युइनली ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कुर्मी महतो समुदाय जो है, ये सिर्फ आजादी की लड़ाई में इनका हाथ नहीं है, ये लोग झारखंड आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप तमाम नामों को जानते होंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, नहीं तो हम और भी बातचीत करते। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और उन तमाम कुर्मी समुदाय के युवाओं से कहना चाहेंगे कि खाली हो हा करने से नहीं होगा। फैक्ट जानिए, अपने समुदाय को समझिए। खाली व्हाट्सएप पर टिक टिक करने से काम चलेगा? गलत कर रहे हैं चाचा? नहीं, ठीक कर है, ठीक कर, खाली हो करता है सब, करता ही है। लड़ाई आपको लड़ना चाहिए, लड़ाई चाचा लड़ रहे हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।